हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आफरीन की कैंटीन। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास और दिलचस्प होने वाला है, इसलिए कहीं मत जाइएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज हम सिर्फ स्वादिष्ट रेसिपीज़ ही नहीं सीखेंगे, बल्कि ज़िंदगी से जुड़ी कुछ प्यारी और काम की बातें भी करेंगे। और मेरी 30 से 40 साल की महिलाओं से एक ख़ास बात, अगर आपको लगता है कि आप अब तक अपने लिए कुछ खास नहीं कर पाई हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। तो एक कप चाय लेकर आराम से बैठ जाइए, दिल खोल कर वीडियो का मज़ा लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप 35 साल की हैं या उस उम्र के आसपास के एक ऐसी खातून हैं जिन्हें कभी कभी ये महसूस होता है मैंने अपनी ज़िंदगी में आखिर अपने लिए किया ही क्या है, तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। हम में से ज़्यादातर औरतों की कहानी लगभग एक जैसी ही होती है। पूरा जीवन बस यही सोचते निकल जाता है, कौन खुश है, कौन नाराज़ है, किसको क्या चाहिए, और इसी भाग दौड़ में हम खुद को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। कभी घर वालों की पसंद के हिसाब से खुद को बदला, कभी रिश्तों को बचाने के लिए अपनी ख्वाहिशें दबा दी। बाहर जाना हुआ तो अपने मन के कपड़े की जगह लोग क्या कहेंगे वाला लिबास पहन लिया। हर मोड़ पर बस एडजस्ट ही करती रह गई। और एक दिन आईने में खुद से ही पूछ रही हूँ, क्या मैं सच में वही हूँ जो कभी कुछ बनना चाहती थी? लेकिन सुनिए, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। ज़िंदगी 35 पर ख़त्म नहीं होती, कई खूबसूरत शुरुआतें यहीं से शुरू होती हैं। अब वक्त है थोड़ा अपने लिए जीने का, अपनी खुशी, अपने सपने और अपनी पहचान को फिर से महसूस करने का। अपने लिए तो वो हमेशा बस एडजस्ट ही करती रह गई। बाज़ार गई, कोई खूबसूरत सा सूट पसंद आ गया, दिल ने कहा ले लो, लेकिन दिमाग ने फ़ौरन हिसाब लगा लिया, नहीं इतना महंगा क्यों लेना, कम रेंज वाली भी तो ठीक है। अपने शौक़ हमेशा उन्होंने खुद ही अधूरे छोड़ दिए। अच्छा मेकअप पसंद था, मगर सोचा इतना पैसा खुद पर खर्च करना ठीक नहीं। घूमने का मन था, लेकिन बच्चों की फ़ीस, घर का खर्च, रिश्तेदारों की ज़रूरतें हर बार उनकी अपनी ख्वाहिशों पर भारी पड़ गई। उन्होंने अपनी हर छोटी बड़ी खुशी की कुर्बानी दी, सिर्फ इसलिए कि घर खुश रहे, लोग खुश रहें। सुबह आँख खुलते ही यही सोचते हैं, कौन क्या खाएगा, किसकी तबीयत कैसी है, किसे क्या पसंद है, घर कैसे और बेहतर लगे, किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। और सबसे दर्द की बात पता है क्या है? इतना सब करने के बाद भी कभी कभी वही लोग पूछ लेते हैं, तुमने आखिर मेरे लिए किया ही क्या है? तो मेरी प्यारी बहनों, जो भी मेरी आवाज़ सुन रही हैं, सबसे पहले एक बात दिल से समझ लीजिए, ये परेशानी सिर्फ आपकी नहीं है, लगभग हर औरत की यही कहानी है। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग और बोल्ड ख्वातीन को छोड़ दें तो ज़्यादातर महिलाओं ने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बस दूसरों के लिए जी दी। अपने सपनों को पीछे रख दिया, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया। और अब जब उम्र 35 या 40 के करीब आती है तो दिल कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर करता है कि अब मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सुनिए बहन, जब जागो तभी सवेरा। ज़िंदगी का जो हिस्सा गुजर गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है उसे खूबसूरत तो बनाया जा सकता है। जिस दिन आपकी आंखें खुल जाए उस दिन से खुद के लिए जीना शुरू कर दीजिए। कुछ नया सीखिए, अपना काम शुरू कीजिए, अपने सपने को फिर से मौका दीजिए। हाँ, ये भी सच है, 15-16 वाली एनर्जी 35 की उम्र में नहीं होती। अब जिम्मेदारियां हैं, घर हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, और शरीर भी पहले इतना एक्टिव नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपका हौसला बुलंद है तो अल्लाह भी हर कदम पर आपकी मदद करते हैं। बस शुरुआत करनी है, और शुरुआत सबसे पहले खुद से करनी है। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखिए। 35 के बाद शरीर में बहुत बदलाव आते हैं, इसलिए अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज मत कीजिए। अच्छा खाइए, फ्रेश खाइए, जो आपके लिए बेहतर है उसी पर ध्यान दीजिए। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, खुद को खुश रखिए। कौन आपसे खुश है, कौन नाराज़ है, ये हर किसी की अपनी सोच है। आप पूरी दुनिया को खुश नहीं रख सकती। जब आप खुद कमाना शुरू करती हैं, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, तो आपके अंदर एक मजबूती आ जाती है, एक सुकून आता है कि मैं सिर्फ दूसरों पर निर्भर नहीं हूँ, मैं भी अपनी पहचान बना सकती हूँ। और ये आज के समाज का कड़वा सच है, पर सच्चा सच है।
जब एक औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लगती है तो उसकी बातों को भी अहमियत मिलने लगती है, घर में उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। इसलिए सबसे पहले खुद को वक्त दीजिए, खुद पर मेहनत कीजिए, अपने हुनर को अपनी ताकत बनाइए। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो लोग बेवजह आपसे नाराज़ हैं उन्हें मनाने के लिए बार बार खुद को मत झुकाइए। आपके अंदर जो हुनर है ना, उसे फिर से ज़िंदा कीजिए। वो कहीं खोया नहीं है, बस जिम्मेदारियों की धूल में थोड़ा दब गया है। चाहे आप ट्यूशन पर आती थीं, सिलाई का काम करती थीं, डेकोरेशन का काम करना बहुत अच्छा लगता था, या जो भी आपके अंदर आर्ट है, आप डांस टीचर थीं, जो भी आपका हुनर है उसे दोबारा शुरू कीजिए। क्योंकि जब एक औरत अपने पैरों पर थोड़ा सा भी खड़ा होना शुरू करती है ना, तो उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा होता है। फिर उसे हर छोटी चीज़ के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और धीरे धीरे उसे खुद एहसास होने लगता है, हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। आपका मनोबल बढ़ने लगता है, आपकी सोच बदलने लगती है, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद अपनी कीमत समझ आने लगती है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए, आपके पास एक गोल्ड बैंगल है पर आप वो कभी नहीं पहनती हैं, वो हमेशा से अलमीरा में रखा रहता है, और आप घर पे नॉर्मल सिटी गोल्ड बैंगल पहन रही हैं, तो पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरे पास इतना का गहना है, मैं इतनी की मालकिन हूँ। बस वही एक आर्ट और हुनर भी है जो आपके अंदर अगर आ जाता है तो वो आपके लिए किसी ताकत से कम नहीं होती। तो अपने हुनर को निखारिए। और हाँ मेरी प्यारी बहनों, दुनिया को ये एहसास ज़रूर दिलाइए कि औरत सिर्फ रोटी बनाना ही नहीं जानती, बल्कि ज़रूरत पड़े तो रोटी कमाना भी बखूबी जानती है। अपने बारे में सोचिए, अपने सपनों को थोड़ा वक्त दीजिए, और सबसे ज़रूरी अपना ख्याल रखिए। अगर आपको आफरीन के कैंटीन के वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारा हौसला बढ़ाता है, और यही मोहब्बत हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। इंशाअल्लाह मैं ऐसे ही मोटिवेशनल और दिल को छू लेने वाले वीडियोस अपनी प्यारी बहनों के लिए लाती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।